क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एवं उसकी क्रियाविधि, ये भी चलेगा साथ साथ, एवं उसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि भी बताई जाएगी, यानी जो रिएक्शन बताया जाएगा वो कैसे होता है, कैसे प्रोसीड होता है, आगे कैसे बढ़ता है। एंड मैकेनिज्म, इसी को कहा जाता है मैकेनिज्म, यानी क्रियाविधि। तो कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बनिक यौगिकों से संबंधित अभिक्रियाएं, वे वास्तव में इस प्रकार से होती हैं। पहली चीज प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। प्रतिस्थापन, या इसी को हम लोग विस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन इंग्लिश में इसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, जहां ऐड होता है कोई चीज, एडिशन रिएक्शन। वैसे हिंदी में इसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन एक कम लिखा हुआ मिलेगा, योगात्मक शब्द ज्यादा मिलेगा। तीसरी अभिक्रिया जो होती है वो होती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से एक और अभिक्रिया लिखी जाती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, यह अभिक्रिया भी देखी गई रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, वे वास्तव में कितने प्रकार के हो गए? मुख्य रूप से 4 प्रकार से। ये चारों प्रकार बिल्कुल माइंड में फीड हो जाना चाहिए कि पहली अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, दूसरी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया होती है, तीसरी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया है, और चौथी अभिक्रिया जो होती है वो पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। तो जितने ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब आप पढ़ेंगे तो वास्तव में ये अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है मुक्त मूलक, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कहीं कहीं मुक्त मूलक की रचना होती है। तो ये होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरी अभिक्रिया जो होती है प्रतिस्थापन में वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरी अभिक्रिया जो होती है वो होती है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया ही आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली अभिक्रिया मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और तीसरी होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम आज इस वीडियो में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें देखिए मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहली चीज तो ये पाई कहा जाती है और इसमें होता क्या है, तो होगा ये इसमें पहली चीज तो मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली फाउंड इन हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन। मुख्य रूप से एल्केनों के हाइलोजनीकरण में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो एक दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो बेसिकली पाई कहाँ जाती है। उत्तर क्या होगा कि मुख्य रूप से एल्केनों के हाइलोजनीकरण में, बेसिकली फाउंड इन हाइलोजनेशन ऑफ एल्केन, यानी जब एल्केनों को हम हाइलोजन से रिएक्शन कराएंगे उस दौरान जो क्रिया होगी वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और याद रहे कि इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 3 पद होते हैं। पहली चीज श्रृंखला प्रारंभ पद या प्रारंभिक पद कह लीजिए। श्रृंखला प्रारंभिक पद होगा जिसको हम चेन इनिशिएटिंग स्टेप कहेंगे। दूसरा इसमें होगा श्रृंखला संचरण पद जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप होगा। और तीसरा चीज इसमें होगा श्रृंखला समापन पद यानी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो ये भी दिमाग में होना चाहिए कि मुक्त मूलक जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं, दरअसल ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, इसके लिए कितने पद आवश्यक होते हैं, तो उत्तर होगा 3 पद। कौन कौन? पहला पद होगा श्रृंखला प्रारंभिक पद, जब आप मैकेनिज्म के अंदर जाएंगे क्रियाविधि के अंदर। दूसरा होगा श्रृंखला संचरण पद चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और तीसरा होगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, यानी जहाँ पर चेन समाप्त हो जाएगी और जहाँ पर चेन प्रारंभ होगी और जहाँ से आपके उत्पाद बनेंगे वो कहलाएगा श्रृंखला संचरण पद। तो इस प्रकार से देखा जाए कि कैसे होगा। यहाँ पर देखिए जब ये Cl और Cl यानी क्लोरीन का अणु लिया जाता है, क्लोरीन का अणु, ये जब सूर्य के प्रकाश में होगा या फिर उच्च ताप पर, या तो आप इसको हाई टेम्परेचर पर रखें तो समांगी विदलन होगा अर्थात होमोलिसिस होगी। होमोलिसिस से मतलब समझ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु ले लेगा और दूसरा परमाणु ये ले लेगा, अंत में वो इलेक्ट्रॉन जब चला गया अपने परमाणुओं के पास तो मुक्त मूलक बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा Cl मुक्त मूलक और यहाँ पर भी बन गया Cl मुक्त मूलक, यानी ये दोनों हो गए फ्री रेडिकल। इसको कहा जाएगा क्लोरीन मुक्त मूलक, यानी फ्री रेडिकल जो बना, जो फ्री रेडिकल ये बन गया। बस वास्तव में फ्री रेडिकल का बनना ही कहलाता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। यही होता है आपका पहला पद
पहले पद में देख लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर जिस पद में मुक्त मूलक बन जाए वो कहलाता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, यानी श्रृंखला प्रारंभिक पद। जब तक मुक्त मूलक बनेगा नहीं तब तक श्रृंखला प्रारंभ नहीं होगी, क्योंकि ये चेन रिएक्शन हुआ करता है। तो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जब ये बन जाएगा तो फिर तो अब इसके बाद चेन प्रोपेगेशन होगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम एल्केन का हाइलोजनीकरण कर रहे हैं तो मीथेन तो लेना पड़ेगा, कोई एल्केन लेंगे आप। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर मीथेन ले लिया और मीथेन को हमने क्लोरीन फ्री रेडिकल के जब कांटेक्ट में लाया तो यहाँ से एक H को ग्रहण कर लेगा क्लोरीन मुक्त मूलक, और परिणाम ये होगा कि यहाँ पर CH3 मुक्त मूलक बन गया और ये कंपाउंड बन गया HCl। अब जो ये CH3 मुक्त मूलक है बनने के बाद जो है ये CH3 मुक्त मूलक जो है फिर से क्लोरीन के संपर्क में आएगा, वही सब सूर्य के प्रकाश में ही होगा ये सब सारी चीजें। अब क्या करेगा, CH3 जो मुक्त मूलक है एक क्लोरीन मुक्त मूलक को जो कि ये दे रहा है उसको ग्रहण कर लेगा, कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl प्लस यहाँ से फिर से क्लोरीन मुक्त मूलक रीजनरेट हो गया, पुनः प्राप्त हो गया। याद रहे कि ये जहाँ क्लोरीन मुक्त मूलक स्टार्ट होगा वहीं पर क्लोरीन मुक्त मूलक क्या होगा, समाप्त होगा। इसे कहा जाएगा चेन प्रोपेगेशन, यानी श्रृंखला प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप यही है, यानी ये स्टेप में क्या होगा, HCl बाई प्रोडक्ट बना, CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड अपना मेन प्रोडक्ट बना। इस तरह से यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि तब तक बढ़ेगा जब तक इसके पास सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, तब तक ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप चलता रहेगा। और आपका ये जो स्टेप है जहाँ पर ये मुक्त मूलक की रचना हुई है इसी को कहेंगे चेन इनिशिएटिंग स्टेप यही होगा। अब इस प्रकार से अगर बनाना है आपको आगे भी प्रोडक्ट तो आप इस प्रोडक्ट को लेते रहिए। जैसे मान लीजिए हमने फोर्थ स्टेप में लिया CH3Cl को और इसके कांटेक्ट में लाए क्लोरीन मुक्त मूलक को लाया गया, तो क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करेगा कि एक यहाँ से H को ले लेगा और बाकी कंपाउंड बचा CH2Cl2 बन जाएगा, CH2Cl2 बना और प्लस अब इस पर मुक्त मूलक बन गया और यहाँ से बन गया HCl, इस प्रकार से बन जाएगा। और आगे चल करके यही CH2Cl2 फिर से पांचवें स्टेप में CH2Cl2 जो है ये मुक्त मूलक फिर क्लोरीन परमाणु से रिएक्शन करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स से, आइटम से। तो यहाँ से फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये पूरा पोर्शन निकलेगा और कंपाउंड बनेगा। इसमें देखिए एक H फिर से जाएगा, यहाँ तो कंपाउंड चलो CH2Cl2 बन गया और अंततः जो है जो ये CH3 मुक्त मूलक यानी ये बनेगा, ये फिर Cl2 से जब रिएक्शन करेगा तो फिर यहाँ से एक क्लोरीन मुक्त मूलक जाएगा और एक कंपाउंड अब बन गया CH2Cl, यहाँ पर CH2Cl के बाद ही बनेगा, एक Cl है, एक तो ये Cl के रूप में चला गया तो कुल मिला करके एक Cl यहाँ होना चाहिए, एक Cl यहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार से अब ये CH2Cl2 दरअसल यहाँ बनेगा, CH2Cl बनेगा यहाँ, जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर CH2Cl2 बन गया और प्लस यहाँ पर बन जाएगा Cl मुक्त मूलक। इसको मिथिलीन डाई क्लोराइड कहते हैं, मिथिलीन डाई क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस पर अटैक करोगे वो लास्ट में बनना चाहिए। मिथिलीन डाई क्लोराइड बन गया। अब मिथिलीन डाई क्लोराइड इधर बन गया और एक प्रोडक्ट आपका मिथाइल क्लोराइड यहाँ बन गया। ये दो तो प्रोडक्ट इस प्रकार से बन गए, लेकिन क्रिया अभी आगे रुकेगी नहीं। अभी क्रिया में अगला स्टेप आप लिख सकते हैं, इसी CH2Cl2 को फिर से अटैक किससे कराया जाए, फिर से अटैक कराया जाए क्लोरीन मुक्त मूलक से, क्योंकि ये तो प्रचुर मात्रा में होता है। क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से रिएक्शन करेगा। अब ये करेगा क्या, फिर एक H को निकालेगा। जब एक H को निकाल दिया तो ये हो गया CHCl2 फ्री रेडिकल बन गया और यहाँ से निकला हुआ जो H है वह
Cl के साथ गेन करके ये Cl का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि शुरुआत में देखिए हर जगह ये Cl बनेगा। इसके बाद अगले स्टेप में यही अटैक करेगा आपका नेक्स्ट में CHCl2 जो है यह फ्री रेडिकल आगे फिर क्लोरीन मुक्त मूलक से रिएक्शन करके या क्लोरीन अणु से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल से ये कंपाउंड बना लेगा CHCl3 प्लस Cl मुक्त मूलक, यानी क्लोरोफॉर्म बन गया। अगला कंपाउंड आपका क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होगा। तो ये सभी अभी क्या चल रहा है? चेन प्रोपेगेशन ही हो रहा है, यानी श्रृंखला आपकी आगे बढ़ती चली जा रही है। और अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर हम CHCl3 अपना मेन कंपाउंड लेंगे और एक क्लोरोफॉर्म बन चुका है। क्लोरोफॉर्म बनने के बाद अब ये फिर अटैक करेगा क्लोरीन मुक्त मूलक इस पर। जब क्लोरीन मुक्त मूलक अटैक करेगा तो यहाँ से कंफर्म है कि जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? ये होगा C, चूँकि H तो जाएगा यहाँ से Cl के रूप में, ये Cl निकलेगा। अब ये हो गया CCl3 मुक्त मूलक प्लस यहाँ से ये Cl निकल गया। अब ये CCl3 फ्री रेडिकल जो होता है मुक्त मूलक, यह आगे क्लोरीन के अणु से क्रिया करेगा। अब परिणाम ये होगा कि फिर यहाँ से एक Cl और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CCl4 और प्लस यहाँ से Cl मुक्त मूलक बन गया। यानी इस फाइनल प्रोडक्ट का नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये लास्ट प्रोडक्ट होगा इस चेन प्रोपेगेशन का। यानी कुल मिला करके सीधा सीधा क्रम आपको वही जानना है कि कोई भी आप एल्केन लिए, उस पर मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक पहले अटैक करेगा, जो कि Cl मुक्त मूलक है तो यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त मूलक को लेकर के यह Cl का निर्माण कर लेगा। शेष इसके पास जो H निकालने के बाद बचा वो CH3 मुक्त मूलक होगा। CH3 मुक्त मूलक आगे चल करके क्लोरीन के इस अणु से रिएक्शन करके फिर से क्लोरीन मुक्त मूलक को रीजनरेट कर देगा और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट धीरे धीरे ऐसे ही बनते रहेंगे। मेथिल क्लोराइड बना, मेथिलीन डाई क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से अभी एक स्टेप आप पीछे हैं, इसमें बताया गया श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद यानी चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। कहाँ पर ये श्रृंखला समाप्त होगी? श्रृंखला देखिए समाप्त तीन प्रकार से हो सकती है कि एक तो क्लोरीन मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक के संपर्क में आ जाए, क्लोरीन का अणु बन जाए, या ये हो सकता है कि CH3 मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक के संपर्क में आ जाए, CH3Cl का निर्माण कर ले, कोई उदासीन मॉलिक्यूल बनना चाहिए। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि जब यहाँ पर CH3 मुक्त मूलक अपने ही CH3 मुक्त मूलक से क्रिया कर रहे, हालांकि जिसकी संभावना बहुत कम होती है। ये दोनों स्टेप ज़्यादा काम में होते हैं, प्रभावी हैं, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं है। हालांकि बन तो सकता है CH3 और CH3 से ये इथेन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इन दोनों के बनने की होती, इसके बनने की संभावना काफ़ी कम होती है। लेकिन गिना जाएगा ये तीनों स्टेप किसमें? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसको कहा जाएगा चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होगा। इसका मतलब कि यहीं पर आपकी श्रृंखला आकर के रुक जाएगी। तो जहां रुक जाएगी वहीं आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।